started my recording. Will you please tell me everything is fine? Yeah, very Yes. okay. See, suppose we have a father class, okay, and in father class we have a phone, okay, and of course in father class we will again have one method which is use phone. अब यूज फोन मेथड क्या करती है? यूज फोन के अंदर वो सारी यूज केसेस है जो कि जो कि फादर यूज करते हैं उस फोन के अंदर। जैसे फादर जो है वो यूट्यूब चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फोन पे से पेमेंट्स करते हैं, कॉल्स करते हैं और रील्स भी देखते हैं। आजकल ये भी चल रहा है ना, बहुत लोग रील्स देखना चालू हो गया आजकल, तो रील्स भी देखते हैं और भी चीजें करते होंगे। बट दिस इज व्हाट द फादर इज डूइंग। फादर्स यूज केस फॉर दिस फोन, ये सारी चीजें फादर्स करते हैं, ये सारी चीजें यूज फोन के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इनिशियली here we have a father and suppose we have another class here which is son. Let's take Rahul. I don't know why everyone use Rahul, but बहुत आपको राहुल क्लास मिलेगा ही मिलेगा। Okay, suppose we have a Rahul class and yeah, they are doing inheritance. Okay, that is clear. um so initially Rahul don't have any phone. Okay, so Rahul don't have any phone. So guys, क्या राहुल यूज पेरेंट का फोन यूज कर सकता है? या क्या राहुल का Yes. फोन है? यस, राहुल कैन एक्सेस। राहुल अपने पेरेंट का फोन यूज कर सकता है, नो प्रॉब्लम बेटा। ओके, क्या राहुल यूज फोन मेथड एक्सेस कर सकता है? या राहुल कर सकता है यूज फोन मेथड, राइट? ये भी एक्सेस कर सकता है ना? यस, राहुल कैन यूज एक्सेस द यूज फोन मेथड एज वेल। ये भी एक्सेस कर सकता है, सारे प्रॉपर्टीज एक्सेस करता है, सारे मेथड एक्सेस कर सकता है। बट व्हाट आई एम सेइंग गाइस, यूज फोन जो मेथड है विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ पेरेंट, उसके अंदर सारे यूज केसेस हैं जो कि पेरेंट करते हैं, जो कि फादर करते हैं उनके फोन के साथ में। यूट्यूब देखते हैं, व्हाट्सएप, जो भी चीजें करते हैं। बट क्या राहुल भी सेम ही यूज करेगा? क्या राहुल भी यूट्यूब चलाएगा, राहुल भी व्हाट्सएप यूज करेगा, राहुल भी फोन पे करेगा? यानी जो एग्जैक्ट सेम क्या वो इम्प्लीमेंट करेगा जो पेरेंट कर रहे हैं फोन के साथ में? यस, it is rare because what Rahul wanted to do, Rahul wanted to use this method, but it Rahul don't wanted to implement this method the way parent is implementing it. Rahul don't wanted कि मैं वही चीजें करूं जो फादर फोन के साथ में करते हैं। मे बी राहुल वांटेड टू प्ले गेम्स, मे बी राहुल वांटेड टू लाइक यूज इंस्टाग्राम, राहुल वांटेड टू यूज स्नैपचैट। ओके, ऑल भी 10-12 चीजें हो सकती है। बट व्हाट राहुल से, why will I use this phone pay method, sorry, use phone method of the parent? मैं ये पेरेंट की यूज फोन मेथड क्यों एक्सेस करूँ? अगर मैं एक्सेस करूंगा तो मुझे वही चीजें करना पड़ेगा जो पेरेंट कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कर सकता। आई डोंट वांट टू डू दिस। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द यूज फोन मेथड विच इज प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास, हम सेम मेथड, कैन वी हैव अ सेम मेथड, सेम एग्जैक्ट सेम, कैन वी हैव अ सेम मेथड इन द राहुल एज वेल? यूज फोन एग्जैक्ट सेम, आई एम सेइंग एग्जैक्ट सेम मेथड है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, ओके। सो कैन वी हैव द सेम मेथड विच इज प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास? कैन वी हैव द सेम मेथड इन द चाइल्ड क्लास? या अगर आपके पेरेंट क्लास के अंदर कुछ मेथड है, सपोज यूज फोन मेथड इज हियर, सो यू कैन हैव द सेम मेथड हियर in the child as well. Okay, but the question is arising here, why we are writing this method here again? हम इसको ये अगर सेम मेथड है तो मैं हम पेरेंट की क्यों नहीं यूज कर रहे हैं चाइल्ड के अंदर, फिर से वो सेम मेथड क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज द यूज फोन मेथड इन द पेरेंट इज डूइंग, इज इम्प्लीमेंटिंग समथिंग डिफरेंट, यानी पेरेंट का यूज केस अलग है। बट when we talk about Rahul, and when Rahul will access phone, Rahul will do something else, Rahul कुछ और implement करेगा। Maybe Rahul will play PUBG Mobile, or maybe Rahul will use Instagram, maybe yeah, Instagram, Rahul will use Snapchat, ओके, स्नैपचैट एंड और भी बहुत सारी चीजें, फेसबुक, ओके, जियो हॉटस्टार, क्योंकि आईपीएल चल रहा है तो या आईपीएल तो होना ही चाहिए ना, हॉटस्टार। ओके, और मे बी राहुल और भी 10-12 चीजें कर रहा है, बट इट इज नॉट अलाइन विद व्हाट एक्चुअली पेरेंट इज डूइंग। समझ आ रहा है? या Yes. ओके, सो वी कैन हैव द सेम मेथड विच इज प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास in the child class, we can have same method, but what is different? The implementation is different. What we are implementing in that method is different. Mean in the parent phone,
in the parent class we have a phone use phone method, but in this use phone method the parent is implementing this method differently. And when this use phone method is in the child class, it is same, use phone is same, but this child is implement, what child is implementing inside this method is different, right? समझ आ रहा है? Lina, Mary, Vicky. Yes. Okay, so this is the concept of method overriding. What? Method overriding. So what is method overriding? When when the same method is present in child class and parent class. When same method is present in parent class and A to Z same है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं. When same method is present in parent class and child, parent and child, it is called as a method overriding. समझ में आ रहा है? या बताओ नकी, लीना, मेरी, समझ आ रहा है? या Yes. but here actually the question is arising, you know guys, we are going to create object of child class, right? हम child को object बनाने वाले हैं, है कि नहीं? राहुल obj is equal to new राहुल, बराबर है? Yes guys, is that clear? We are going to create object Yes. of child class, but the question is arising when I will write obj dot use phone. मैं अगर बोलूंगा obj dot use phone, तो कौन सा वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा? बिकॉज यूज फोन तो चाइल्ड के अंदर भी है और पेरेंट के अंदर भी है. So which use phone method will be executed? When I'm trying to access use phone method is present in child class and parent class both. So which method we are going to execute? So as the concept of priority says, priority goes to child first. तो जैसे ही child के अंदर सर्च कर गया तो इसके अंदर use phone मिल गई, मिल गया ना? या जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया राहुल का, तो सबसे पहले जब यूज फोन एक्सेस कर रहा हूँ तो सबसे पहले चाइल्ड के अंदर सर्च करा जाएगा अकॉर्डिंग टू द concept of priority, right? Yes, Lena. Yes. Okay, so when you write use phone, which method will be called? use phone parent के अंदर का या child के अंदर का? एवरी टाइम Child. child के अंदर का. क्या? child के अंदर वाला use phone method एक्सेस होगा और आपका आउटपुट क्या आएगा? दिस. ओके, बट व्हाई गाइस, व्हाई ये चाइल्ड के अंदर वाला ये यूज फोन क्यों एक्सेस हो रहा है, पेरेंट वाला क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज this child class method is overriding the parent class method. Listen very careful. The child class method is overriding. It is overriding the parent class method. Means the child class saying, I will override the parent class method. Override means I will have the same method which is present in parent, but I will not implement the same what parent is doing. I will implement different. I will override it. I will have the same method, but I will implement something different. And whenever you will call use phone, you will always get the method which is, you will always see that method which is present in child class will be executed. यानी चाइल्ड के अंदर की मेथड एग्जीक्यूट होती है हर बार, पेरेंट के अंदर की एग्जीक्यूट नहीं होती. क्यों? क्योंकि सेम मेथड पेरेंट और चाइल्ड में प्रेजेंट है, तो चाइल्ड के अंदर वाली मेथड कॉल होती है. यानी चाइल्ड वाली मेथड पेरेंट वाली मेथड को ओवरराइड करती है. समझ में आ रहा है? पेरेंट वाली एग्जीक्यूट नहीं होती, Yes. चाइल्ड वाली एग्जीक्यूट होती है. पेरेंट वाली एग्जीक्यूट हो रही है क्या? नहीं, पेरेंट वाली एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, चाइल्ड वाली एग्जीक्यूट हो रही है. क्योंकि चाइल्ड वाली मेथड ने, चाइल्ड के अंदर जो मेथड है यूज फोन, उसने पेरेंट के मेथड को ओवरराइड कर लिया. समझ में आया? और इसीलिए वो हर Yes. बार एग्जीक्यूट होगी. एंड सपोज यू वांटेड टू एग्जीक्यूट दिस बोथ मेथड, क्या हम दोनों मेथड को यूज कर सकते हैं? क्या दोनों मेथड को कॉल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, बट फॉर नाउ वी विल मेक इट सिंपल. हम समझते हैं, हमेशा फोकस रखना. ओवरराइडिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से obj डॉट यूज फोन, जितनी भी बार obj डॉट यूज फोन करोगे तो कौन सी वाली मेथड एग्जीक्यूट होगी? चाइल्ड वाली. अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि चाइल्ड वाले मेथड ओवरराइड कर रहा है पेरेंट की मेथड को. और ओवरराइड करना है यानी वो बोलेगा मैं ही एग्जीक्यूट होगा, पेरेंट की मेथड को एग्जीक्यूट नहीं करने दूंगा, बिकॉज मैं पेरेंट की मेथड को ओवरराइड कर रहा हूँ. मेरी मेथड एग्जीक्यूट होगी, मेरा
अंदर का यूज फोन एक्सेस होगा। जब भी आप obj डॉट यूज फोन करोगे तो मेरी वाली मेथड कॉल होगी, इसी को बोलते हैं ओवरराइडिंग। So when the parent class and child class have a same method, exact same, and whenever we create object of a child class and call use phone method, the method inside the child class will get executed, and this is called as a overriding. That the child class method is overriding the parent class method and being first uh, and getting executed. Okay. एंड अनदर थिंग, अगर मैं बोलता हूँ कि इफ बोथ, अगर पेरेंट के अंदर यूज फोन मेथड है तो सेम मेथड हम इसके अंदर क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज पेरेंट का जो यूज फोन मेथड है वो कुछ और इम्प्लीमेंट करता है, और चाइल्ड वाला जो मेथड है ना वो और कुछ इम्प्लीमेंट करता है। इसलिए जो ओवरराइडेड मेथड है ना, they implement something different from the parent class. Means whatever we wanted to implement in the parent class is a different what we wanted in child class. तो child बोलता है कि मैं, मेरा फंक्शन तो वही होगा यूज फोन, बट मैं उसके अंदर क्या करूंगा वो अलग हो जाएगा, यानी इम्प्लीमेंटेशन अलग होगा बट फंक्शन वो सेम ही रहेगा। समझ में आ रहा है बात? यस। सपोज यू गो, Mm. सपोज suppose just take another example. uh, Here we have like a father class, father, a father and child जो है ना वो रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। ऑफ कोर्स दे विल हैव अ ईट फंक्शन, है ना? या एंड या दे आर एक्सटेंडिंग, हियर से वी हैव अ सन, और फादर के पास में कुछ आइटम्स है, सम डिशेज है, सम जो भी उनको खाना है, ए बी सी डी। तो कोई ए बी सी डी खाएगा नहीं, हाँ बस एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। सो एनी डिश, लेट्स से दाल चावल। तो आपको पसंद है दाल चावल मेरे? Yes. ओके, तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ होती है, दाल चावल खाओ, सेहत बनाओ, ठीक है? तो दाल चावल से अच्छी सेहत बनती है, ठीक है? सपोज parent have a dal chawal and eat function. So yeah, parent can eat dal chawal. Maybe parent can eat other things as well, दाल चावल के अलावा और भी कुछ चीज़ें हो सकती है जो कि पेरेंट को खाना हो। सो या दाल चावल हो सकता है, और भी वो बहुत सब्जी रोटी, बहुत बहुत सारी चीज़ें हो सकती है पेरेंट जो खाना चाहते हैं। ओके, बट सन भी कुछ खाएगा ऑफ कोर्स, उसको कुछ तो, उसको भी एनर्जी चाहिए, तो इसके अंदर भी ईट फंक्शन होगा। बट क्या मैं बोलता हूँ, जो पेरेंट खा रहे हैं वो क्या वो सेम खाएगा? सन मे बी सन को कुछ और चाहिए होगा, सन को पिज्ज़ा खाना है या फिर बर्गर खाना है कि नहीं लकी, लीना? या फिर पनीर खाना है, पनीर टिक्का। समझ में आ रहा है? फंक्शन तो सेम ही है, ईट, बट क्या वो सेम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? पेरेंट कुछ और इम्प्लीमेंट कर रहा है और चाइल्ड कुछ और इम्प्लीमेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है? या ऐसा नहीं है कि Yes. सन जो है वो पेरेंट का ईट फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता, एक्सेस कर सकता है। बट अगर सन ने पेरेंट की ईट मेथड एक्सेस करी तो उनको वही खाना पड़ेगा जो कि पेरेंट खा रहे हैं। फिर समझ में आ रहा है? फिर सन का फंक्शन भी वही बन जाएगा जो पेरेंट कर रहे हैं, उनको एग्जैक्ट सेम, मैंने जो फादर खा रहे हैं सन को भी वही खाना पड़ेगा। उसमें कुछ चोचले नहीं चलेंगे फिर, नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, आई वांट पिज्ज़ा बर्गर, वो नहीं चलता है फिर, है ना? तो अगर सन चाहता है कि मुझे वो नहीं खाना है जो पेरेंट खा रहा है, मुझे कुछ नया खाना है, तो ईट फंक्शन तो इसके अंदर भी होगा, बट इसके अंदर जो चीज़ें इंप्लीमेंट करी जाएगी वो डिफरेंट होगा देन द पेरेंट। समझ में आ रहा है? बताओ, लीना, लकी, मयूरी, बताओ बताओ, समझ रहे हैं? Yes. So let's write IntelliJ idea. Let's try to, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, हाँ वी विल ट्राई टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर। बट आपको बेसिकली आइडिया समझ में आ गया कि व्हाट एक्चुअली मेथड ओवरराइडिंग इज? Yes. Okay, let's write a code for it and you will understand it in the like in a better way again। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, मजा आएगा जाएगा आपको उसको करने के अंदर। और जब हम इनहेरिटेंस, सॉरी ओवरराइडिंग की बात करेंगे ना, तो क्वेश्चन में बोलेगा ओवरराइड द पेरेंट क्लास मेथड एंड ऐड अ न्यू इम्प्लीमेंटेशन, ऐसे ही बोलेगा। तो आप ओवरराइड क्यों करते हो? ताकि चाइल्ड जो है वो कुछ और कर पाए उसके अंदर। ईट है तो ईट तो वो अपने मन से कर पाए ना, ऐसा थोड़ी कि पेरेंट का ही, जो पेरेंट कर रहे हैं वही करना, ऐसा थोड़ी होता है ना?
ओके, लेट्स क्रिएट अनदर क्लास। आपने इंटेलिजेंट आईडिया डाउनलोड किया कि नहीं? ओके, लेट्स राइट 2D array का है मेरे पास। उप्स, लेट्स राइट इट। उप्स, उप्स के अंदर लिखते हैं। तो आई विल जस्ट रिमूव दिस थिंग हियर, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, सो array practice ये निकाल लेते हैं, ये भी निकाल लेते हैं। तो oops हमारे पास आ गया है, और उसके अंदर मेन मेथड भी है। सो हियर वी विल क्रिएट अ क्लास विच इज केप्ट स्मॉल, फादर। ठीक है, ऑफ कोर्स। अब फादर के अंदर कुछ ईट मेथड है, तो फादर ईट्स। ओके, मे बी यूज फोन। ओके, लेट्स void यूज, यूज फोन मेथड है, और ये स्मॉल होना चाहिए, use phone। ठीक है। Okay, so we have the use phone method in the parent class, and they use this phone for the different things. Suppose system dot print, they just use for call, and they don't have that much kind of use cases. They use a WhatsApp ताकि कुछ important messages send कर पाए। And what actually our parents use calls, WhatsApps, and okay, they use phone pay for payment। लेट्स यूज फोन पे। ओके, फोन पे यूज कर लेते हैं, ज़्यादा यूज केस नहीं होता है उनका। ठीक है, दिस इज व्हाट पेरेंट क्लास इज डूइंग। पेरेंट क्लास के अंदर की यूज फोन मेथड कर रही है। ओके, सो अगेन आई विल राइट क्लास सन। ओके, तो सन विल एक्सटेंड्स फादर, राइट? है कि नहीं? लकी, लीना, या इतना क्लियर हो गया व्हाट वी हैव डिड हियर? या मेरी, लीना, सब? Yes. Yes. So we have declared a useful method in the father class. We have created another class which is son, जो कि extend कर रहा है father को। After that what we are write, हम same method declare करेंगे इसके अंदर, which is void use phone, exact same use phone। देखो ये जो use phone method है वो exact same है, exact same। देखो, एक ऊपर ऐसा भी नहीं कि पहला कैपिटल है फिर स्मॉल है, और इसके ऊपर अगर मैं hover करूंगा तो ये मुझे बताएगा दिस मेथड इज गेटिंग ओवरराइड। ये मेथड जैसे इस पे अगर क्लिक करें तो क्या बोल रहा है देखो। सो इट इज सेइंग सन, बट लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट। ये देखो यहाँ पे बोलेगा कि अगर मैं यहाँ पे ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन ऐसा लिखा हूँ, तो इसके बाजू मेरे को एक आउट, ये यहाँ पे एक एरो आएगा, वो बता रहा है कि ये सेम मेथड पेरेंट के अंदर भी प्रेजेंट है। उस पर क्लिक करूंगा तो इस पे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा तो बता देगा। तो ये देखो सेम मेथड हम डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी हम ओवरराइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओवरराइड। तो ये सेम मेथड पेरेंट के अंदर भी है, चाइल्ड के अंदर भी है, बट इम्प्लीमेंटेशन अलग होगा। मे बी सन प्ले पबजी मोबाइल। ओके, सन यूज दिस फॉर इंस्टाग्राम, son use something Snapchat as well, YouTube, and system order print Geo Hotstar. Okay, lot of things can have here, but we are just taking simple example. Now अभी मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। I will create a sun, s1 is equal to new sun, and I will write s1 dot use phone, है ना? जैसे मैं यूज फोन कॉल कर रहा हूँ तो विच मेथड इज गेटिंग कॉल, विच इज प्रेजेंट इन चाइल्ड क्लास। दिख रहा है आपको? ये येलो हो गया है, मतलब ये कॉल हुआ है। ये येलो नहीं हुआ है, इसका मतलब ये देखो। अब जैसे मैं यहाँ पे पेरेंट मेथड के अंदर जाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ओवरराइड, दिख रहा है? ये दिख रहा है? यस। ठीक, ओवरराइड का मतलब क्या है कि वो बता रहा है कि एक क्लास, एक बार ये ओवरराइड हुआ है मेथड, यानी एक बार ये ओवरराइड किया गया है। देखो, इस पे क्लिक करूंगा ना तो मुझे वही मेथड पे लेके आएगा जिसने उसको ओवरराइड किया है। देखो यहाँ पे बोलेगा एक यूज केस किया है इसका, एक बार इसको ओवरराइड किया गया है। ओवरराइड यानी सेम मेथड चाइल्ड क्लास के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे सेम मेथड पे लेके आएगा विच इज यूज फोन। अब ये यूज फोन चाइल्ड के अंदर का है, और जैसे मैं चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से यूज फोन कॉल करूंगा तो कौन सा वाला एग्जीक्यूट होगा? चाइल्ड के अंदर। समझ में आ रहा है? Fine. एज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऊप्स के ऊपर आते हैं। ओके, एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस। तो आपको दिख जाएगा क्या? यू विल से सी पबजी मोबाइल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जियो हॉटस्टार, राइट?
ये आ रहा है, बट पेरेंट की मेथड एग्जीक्यूट हुई क्या? नहीं हुई। चाइल्ड की मेथड एग्जीक्यूट हुई। जितनी भी बार मैं कॉल करूंगा S1 डॉट यूज फोन, S1 डॉट यूज फोन, S1 डॉट यूज फोन, कौन सा ये एक्सेस होगा? चाइल्ड के अंदर क्या? क्योंकि जैसे आप यूज फोन करने जाओगे तो चाइल्ड के अंदर सर्च होगा, तो चाइल्ड के अंदर यूज फोन मिल रहा है तो वो एक्सेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है लीना मेरी? Yes. वो पेरेंट में कब सर्च करेगा? पेरेंट में तभी सर्च करेगा जब वो चाइल्ड में नहीं मिलेगा। चाइल्ड में मिलेगा, हर बार मिल रहा है तो वो उसको एक्सेस कर लेगा, राइट? सो एवरी टाइम यू विल कॉल यूज फोन द चाइल्ड क्लास का जो यूज फोन मेथड है तो वही एक्सेस होगा। जियो हॉटस्टार, जियो हॉटस्टार, पबजी मोबाइल, सो एवरी टाइम दैट सेम मेथड इज गेटिंग एग्जीक्यूट, नॉट ऑफ द पेरेंट, ऑफ द चाइल्ड। समझ में आया लीना? लकी, लकी ने लेफ्ट कर Yes. दिया। पक्का समझ आया? हम्म, समझ आया ना? Yes. ग्रेट। चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस बनाए जाए। हम्म, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है? डू यू लाइक सॉल्विंग गाइस क्वेश्चंस? आई होप गाइस आई शुड हैव दिस मेथड्स हियर, ओवरराइडिंग। लेट्स सी। Oops, save overrides. Guide. Great, we have something which is oops assignment here. Great. तो इसके अंदर सारे सारे के सारे क्वेश्चंस है. That is great thing. Now here we have uh, which is overriding. Yeah, here we have overriding. See, this is the questions we have. ठीक है, दिख रहा है? हम्म, लीना मेरी? Yes. ठीक, देखिए कैसे सॉल्व होता है, बहुत इजी है एंड आप भी कर पाओगे। ठीक है, आप मेरे से ज्यादा स्मार्ट है, बस बताते नहीं हो, है ना लीना? हम्म, ठीक है, समझा जाए क्वेश्चन को, व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग? हम्म, चलिए पढ़िए मयूरी। Create a base class shape with a method calculate area. बेस क्लास का मतलब क्या होता है? Parent class. ओके, सो बेस क्लास क्रिएट कर लेते हैं ऑफ शेप, एंड इसके अंदर कौन सा मेथड है? कैलकुलेट एरिया। Calculate area. कैलकुलेट एरिया, ठीक है, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है। ओवरराइड दिस मेथड विद द सब क्लासेस सच एज रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है? ओके, अब ओवरराइड करना है, तो अगर मुझे ओवरराइड करना है तो मुझे इनहेरिट तो करना पड़ेगा ना। Yes. ओके, तो इसलिए ये बहुत कंपलसरी हो जाता है। लिसन गाइस, अगर आपको ओवरराइडिंग करना है तो आपको इनहेरिटेंस करना ही पड़ेगा। विदाउट इनहेरिटेंस ओवरराइडिंग पॉसिबल ही नहीं है। कर सकते हो आप? कैन यू ओवरराइड मेथड विद इन टू डिफरेंट क्लासेस विदाउट इनहेरिटेंस? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? या, so what it's saying, override this method in subclasses such as rectangle. Okay, तो सबसे पहले मैं rectangle class में लेता हूँ, I will write rectangle. Okay, and in rectangle I will inherit it. Okay, so when I will inherit it means this is my parent class, this child class, right? Yeah, Mayuri? Yes. And when it is saying override, what actually the question is trying to say here? ओवरराइड का मतलब क्या है? सेम मेथड चाइल्ड के अंदर डिक्लेयर करो। समझ रहे हैं? या लीना, व्हेन दे आर सेइंग ओवरराइड दिस मेथड, इसका मतलब क्या है? सेम मेथड चाइल्ड के अंदर आएगी, कौन सी? कैलकुलेट एरिया। समझ आया? हम्म, बताओ, बोलो बोलो। ओके, सच ए रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ स्पेसिफिक शेप। यानी रेक्टेंगल के अंदर हम इस मेथड के अंदर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, सर्कल वाला जो होगा इसके अंदर इसको एक्सचेंज, बट वी विल मेक इट सिंपल। एक मिनट।
हाँ, साउंड आ रहा है मयूरी? Yes. So what it's saying, override this method in subclasses such as rectangle. तो मैं rectangle के अंदर किया है, and calculate the area of a specific shape. तो मैं जब रेक्टेंगल के अंदर ये मेथड ओवरराइड करूंगा तो इस रेक्टेंगल कैलकुलेट एरिया मेथड के अंदर मैं किसका एरिया कैलकुलेट करूंगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना? बराबर है? समझ रहे हैं गाइस? Yes, sir. ओके, सो और क्या बोल रहा है? सर्कल। तो मैं सर्कल बना लेता हूँ, क्लास सर्कल, इसको इससे एक्सटेंड करवा लेता हूँ, और फिर इसके अंदर जो कैलकुलेट एरिया मेथड वो बनाना पड़ेगा ना, कैलकुलेट एरिया, क्योंकि ओवरराइड करो बोल रहा है तो कैलकुलेट एरिया आएगा। अब इस कैलकुलेट एरिया के अंदर मैं किसका एरिया कैलकुलेट करूंगा? कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, है ना? Yes. एरिया ऑफ सर्कल। बट मुझे बताओ, सारी मेथड सेम ही तो है, जो पेरेंट क्लास के अंदर कैलकुलेट एरिया है वही एग्जैक्ट सेम मेथड है, बट व्हाट इज चेंजिंग? implementation is changing, right? Let's try to do this question with together. We'll try to solve this and it will be fun. Okay, so what I will write, I will write here, I will just clear everything here, and okay, so here हम क्या बनाएंगे? क्लास बनाते हैं which is class shape. Okay, ओके, अब क्लास शेप जो है ना वो पहले से प्रेजेंट है मेरे अंदर। वो क्या बोल रहा है देखो, डुप्लीकेट क्लास फाउंड, यानी बोल रहा है कि पहले से मैंने शेप क्लास बना रखा है। बोलता हूँ शेप 1 2 3। ओके, क्या बोलते हैं कि शेप 1 2 3, क्योंकि शेप मेरे पास पहले से है तो मैं बार फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकता। लेट मी सी, क्या मैं शेप SHAP कर सकता हूँ? या सो हियर वी हैव अ शेप। अब मैं करता हूँ इसके अंदर मेथड डिक्लेयर करता हूँ विच इज वॉइड कैलकुलेट एरिया। ओके, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। ओके, अब क्या करूंगा मैं? अनदर क्लास बनाऊंगा विच इज क्लास rectangle. Okay, that will extend shape, है ना? अब क्या करना पड़ेगा? अब मैंने रेक्टेंगल को शेप से एक्सटेंड करवा दिया, अब मैं सेम मेथड इसके अंदर डिक्लेयर करूंगा, है ना? यानी ओवरराइड करूंगा, और इसके अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करूंगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं गाइस? हाउ वी कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल? Length into this. ओके, सो आई विल राइट इंटीजर l, यू कैन टेक इट एज अ पैरामीटर एज वेल, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब आप कैलकुलेट एरिया करोगे तो हर एरिया को अलग पैरामीटर चाहिए होगा, है कि नहीं? एवरी कैलकुलेट एरिया नीड्स अ डिफरेंट मेथड्स, राइट? यानी डिफरेंट पैरामीटर, किसी को आर चाहिए होगा, किसी को रेडियस चाहिए होगा, किसी को लेंथ एंड ब्रेड्थ चाहिए होगा, तो अलग अलग पैरामीटर्स आएंगे। दैट्स व्हाई वी आर जस्ट ट्राइंग टू लाइक use all the variables inside this method. So integer l, if a length is equal to this 12, integer breadth is equal to 3, and then I will let integer area is equal to length into breadth. ठीक है, लकी समझ लेना, समझ आया? इट्स नॉट the the area of rectangle is plus area. Is that clear? Yeah. Lina, Mary. Yes. So now let's create object of rectangle. So rectangle is equal to new rectangle. Okay. Then we'll write a rectangle dot calculate area. Okay. तो rectangle dot calculate area करूँगा तो of course rectangle की क्लास के rectangle के अंदर calculate मेथड एग्जीक्यूट होगी, and here we will calculate the area of rectangle and print it. अगर इसको रन करें so we will get the same output. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 36। नाउ कैन वी क्रिएट अदर क्लास एंड एक्सटेंड इट, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। यानी हम सर्कल वाला क्लास बनाते हैं, इसको इससे एक्सटेंड करवा देंगे और इसके अंदर एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करेंगे। ओके, कैन वी डू इट गाइस? या वी कैन डू इट। सो लेट्स क्रिएट अ क्लास व्हिच इज सर्कल,
दैट विल एक्सटेंड शेप, क्योंकि शेप ही तो है ना सर्कल, है कि नहीं मयूरी? Yes. एंड हियर विल राइट इंटीजर रेडियस, तो रेडियस चाहिए होगा ना। Yes. आर, आर इज इक्वल टू लेट्स टेक 12, फिर वी विल राइट वॉइड कैलकुलेट एरिया, सेम मेथड एग्जैक्ट सेम, ठीक है। तो थोड़ी भी अलग हो जाती है तो नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, कैलकुलेट सी ई एल सी लिखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नीचे मैंने सी ई एल लिखा है, तो यहाँ पे सी लिखना पड़ेगा, तभी वो एग्जैक्ट सेम डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं तो ओवर नहीं हो गया। then we will write pi r square, right? So we will write pi r square के अंदर पाई होता है 3.14, तो हमारा डबल के अंदर आएगी, so I will write डबल, डबल एरिया इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू पाई, तो पाई होता है हमारा 3.14 इनटू आर स्क्वायर, तो आर होता है हमारा रेडियस इंटू रेडियस, है ना। तो हम रेडियस आर ऐसे लिख सकते हैं, आर इंटू आर, है ना। एंड फिर सिस्टम ऑफ प्रिंट कर सकते हैं हमारा एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल इज प्लस एरिया लिख देंगे, ठीक है। अब नीचे से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सो वी विल राइट सर्कल, सर्कल इज इक्वल टू न्यू सर्कल, ओके, देन विल राइट सर्कल डॉट कैलकुलेट एरिया। अब देखो हम यहाँ पे भी कैलकुलेट एरिया कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज वी आर यूजिंग ओवरराइडिंग मेथड, ओवरराइडिंग मेथड, ओके। फिर से कॉल करते हैं, अब क्या हो गया, रॉन्ग पैकेज नेम, तुम्हारे पैकेज नेम गलती है क्या, circle circle new circle, okay, let's write circle is my package, circle, okay, is equal to new circle, okay, it should work, circle dot calculate area, it should work. Why it is giving us here, uh exception is thread, क्या बोल रहा है, oops one loading class, okay, it is we are getting no class found error, okay, it should be, let me check what actually we are doing, circle, okay, let me write circle 1 2 3 and circle 1 2 3, सर्कल का सी स्मॉल तो नहीं लिख दिया मैंने, नहीं सी स्मॉल नहीं है, 1 2 3, लेट्स चेंज दिस टू 1 2 3, ओके, will be 1 2 3 something like, okay, now it should work, so now let's run this, it should work now. It is again giving us uh, class loader 5 internal lines, hmm, no class found, package my package should have this, the same package, it is working, okay, circle should work, circle C1 and C1 is equal to new circle, circle dot calculate area. Why it's giving us problem, public class, okay, this circle is here, this circle is safe, so safe is of, we have used the correct safe, yeah, R is here, calculate area is here, let's remove this, try now. It should work. Why we are not, we are getting like something like this. Let's write public class circle. Rename the should be declared like a circle dot java. Okay, let's try to run now. Yeah. So we are getting area of rectangle is 36 and area of circle is something like this. समझ आया? Mary? Yes, sir. Okay. So this is how we do this. ठीक है? And as we uh, do and go and try to solve lot of questions, you will even get